मैं कह रहा हूँ मांगे, आपको मांगे? हाँ भीख मांग रहे थे, राम मांगे मांगे तो इतना कमा लेगा? मांग रहे थे, भिखारी की तरह मांग रहे थे। इन्होंने बोला जो भैया ने कि अब नया मुद्दा कोई खड़ा करेगी, इन्होंने राजस्थान में मांग रहे थे मोदी जी, राजस्थान में राम मंदिर पे मांग रहे थे, वोट दे दो, वोट दे दो। पुलवामा हमले पे जो शहीद हुए उन सैनिक के नाम पे वोट दे दो। देख लो मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है आपके बात में हम मान लेते हैं। बच्चे भूखे पड़े हैं ना, झंडा ऊंचा उठाते रहे मोदी के नाम। आपने कौन से आंकड़े की बात कर रहे हो? आपका भुखमरी में आंकड़े बता रहा हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा आंकड़े निकालता है वो मुझे बताइए। आपके पास आंकड़े हैं? कौन से डिपार्टमेंट के आंकड़े? भैया संसद में खूब आंकड़े आते हैं। केजरीवाल पागल है बीजेपी वाले, और वो तो ईडी सीबीआई इसके दम पे चुनाव जीत रहे हैं, और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। दूसरा राम मंदिर, ठीक है, बेरोजगारी भुखमरी, इसके कोई उन पर मुद्दा नहीं है। लेकिन अब राम मंदिर तो बन गया ना, अब मुद्दा तो खत्म हो जाना चाहिए। कोई और नया मुद्दा ले आएंगे वो तो, उनके पास तो मुद्दे रहते हैं। काशी की बात हो रही है। हाँ तो ऐसी रहेगी, उन्हें भुखमरी बेरोजगारी काम इसके ऊपर वोट नहीं मांगेंगे वो, बस मंदिर हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगेगी भाजपा? ऐसा तो कुछ नहीं है, हिंदू कैसा है? मुस्लिम पे वोट मांगे, बट इन्होंने बोला जो भैया ने कि अब नया मुद्दा कोई खड़ा करेगी, इन्होंने राजस्थान में मांग रहे थे मोदी जी, राजस्थान में राम मंदिर पे मांग रहे थे। जो हमारे सैनिक पुलवामा हमले में शहीद हुए उनके नाम पे वोट मांग रहे थे, भीख मांग रहे थे, वोट दे दो, वोट दे दो। जाके देखो देखो वीडियो देखो। कहाँ मांगे? मैं कह रहा हूँ मांगे, आपको मांगे? हाँ भीख मांग रहे थे, राम मांगे मांगे कोई इतना कमा लेगा? मांग रहे थे, भिखारी की तरह मांग रहे थे, वोट दे दो, वोट दे दो। पुलवामा हमले पे जो शहीद हुए उन सैनिक के नाम पे वोट दे दो। आपको मांगे? आप दिए? मैं क्यों दूंगा? तो आपके जैसे सचेतन नागरिक बहुत होंगे तो क्यों मैं क्यों दूंगा? मैं भ्रष्टाचारी को वोट नहीं देता, नहीं मैं भ्रष्टाचारी को वोट नहीं देता। केजरीवाल ने ये भी कहा, एक सेकंड, केजरीवाल ने ये भी कहा कि मोदी जी हिंदुस्तान को पाकिस्तान बना देंगे। कौन कह रहे हैं? केजरीवाल ने कहा। देखो इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। तो मतलब उन्हें बनने का नहीं है ना ये? आप बोलना क्या चाहते हो नहीं भाई? बनेगा नहीं बनेगा ये बताइए मेरे को। भारत तो भारत ही रहेगा। कौन मना कर रहा है? क्या बोला मैंने? मेरे मोदी जी रहेंगे अगर कंटिन्यूसली, ऐसा केजरीवाल कह रहे, तो भारत भी पाकिस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान बन नहीं इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ। भुखमरी बहुत ज्यादा हाँ हो जाएगी। भुखमरी में बांग्लादेश से पीछे चला गया हमारा देश, नेपाल से पीछे चला गया, ठीक है, जा चुका। आंकड़े उठा के देख लो। स्वाभिमान में क्या स्वाभिमान में? मैं आपको पूछ रहा हूँ, ठीक है आपके बात में हम मान लेते हैं। भुखमरी में चले गए। बच्चे भूखे पड़े हैं ना, झंडा ऊंचा उठाते रहे खाना नहीं खाए? मोदी के नाम। हर आदमी खाना नहीं खा रहा, भूखा पड़ रहा है, बेरोजगार है, सबके लिए सोच रहे हो? बेरोजगार है, भुखमरी से। अपना ये कहा जा रहा है, एक बात बताइए मुझे आप, एक सेकंड, लेट भुखमरी में आपने कौन से आंकड़े की बात कर रहे हो? आपको भुखमरी में आंकड़े बता रहा हूँ। कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा आंकड़े निकालता है वो मुझे बताइए। आपके पास आंकड़े हैं? कौन से डिपार्टमेंट के आंकड़े? भैया संसद में खूब आंकड़े आते हैं, मेरे पास आंकड़े नहीं। सरकारी देखिए उसका होता है हंगर इंडेक्स, हमारे हंगर इंडेक्स। हर इंडेक्स में का 111वें नंबर पे है। हम 117वें से 111वें पे आ गए। बांग्लादेश और नेपाल की जो बात कर रहे हैं ये बिलो 300 है, ये बिलो 300 है। 2 लाख से ऊपर हमारे देश में कर्जा हो चुका है, जो हम कांग्रेस। 2,05,000। हाँ 2,05,000 कर्जा हो चुका है, मैं बताता रहा हूँ भाई को। पहले मुनाफा में था क्या? पहले मुनाफा में था। इकोनॉमी चलने के लिए ये चीजें जरूरी हैं, आउटसोर्स करी जाते हैं पैसा। अगर इन्वेस्टमेंट, अगर आप डेवलपमेंट चाहेंगे तो बाहर से पैसा आएगा ही, और आप बाहर को पैसे देंगे। ये कि कर्जा जो है वो ठीक है। नहीं, कर्जा ठीक नहीं है, लेकिन कर्जा पहले भी था, उससे कम हुआ है। कर्जा ज्यादा नहीं हुआ है, उससे कम हुआ है। 2 लाख कुछ करोड़ कर्जा हो गया देश में। 2,05,000 करोड़, केजरीवाल 205 लाख करोड़। पूछो इन भाई से, इनसे पूछो ना। ये केजरीवाल को जस्टिफाई कर रहे थे। फ्री बीज क्या सही है आपके नजरिए में? मोदी जी मुझे आप बताइए, फ्री बीज सही है? मोदी जी भी तो एक फ्री दे रहे शासन, एक सरकार ऐसा होना चाहिए कि आप बस में तो फ्री भेज रहे हैं। आप ये बीजेपी को अगर नहीं, हम बीजेपी वाले नहीं है, मेरी बात सुनिए, फिगर्स पे बात करिए, बीजेपी की नहीं। आप बस में 5 रुपए का टिकट फ्री कर रहे हैं, लेकिन जो सिविल डिफेंस का जा रहा है वो आत्महत्या कर रहा है वहाँ पे जाके, उसको सैलरी नहीं दे रहे हो आप। ये सरकार ऐसे इम्प्लीमेंट कर, नौकरी छीन ली गई। ये ऐसे चलाएगी सरकार? आप DHS की बात करने वाले गए थे, उन्हें सैलरी नहीं दी इन्होंने। की बात करिए। G20 में जो काम कर रहे थे ना दिल्ली के अंदर, काम वर्कर, सफाई वाले, जो झाड़ू पोछे वाले, उन्हें इन्होंने सैलरी नहीं दी भाजपा वालों ने। DHS की बात करूं, अगर दिल्ली हेल्थ सर्विसेज के अंडर में जितने भी हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, अगर उनकी ग्राउंड रियलिटी देखी जाए, जो ओपीडीज जो थे, ओपीडीज के अलावा कोई भी ऐसी सुविधाएं नहीं है जो फ्री में मिल रही हो। अगर छोटा सा माइनर ओटी में भी अगर उसको प्रोसेस किया जा रहा है तो उसमें
जो हॉस्पिटल वाला बिल्कुल पेशेंट है, पेशेंट पैसा दे रहा है उसको। डीएचएस में कितना घोटाला हुआ है आपको पता है? बाहर की कंपनियां काम नहीं कर पा रही हैं डीएचएस के अंदर। ऐसा माना जा रहा है कि जो विपक्ष है उसको कमजोर कर रहा है भाजपा। जैसे नीतीश कुमार चले गए, हेमंत बिस्वा जेल चले गए, केजरीवाल पे भी यहाँ पर तलवार लटक रही है गिरफ्तारी की, तो ऐसा कुछ लग रहा है? हाँ हाँ, इनका तो तारा सारा चल रहा है। नहीं तो इनके हक में बोलो या इनके हक में चलो, नहीं तो ईडी भेजते हैं। जो इनके पास चला जाता है, इनके पार्टी में चला जाता है, वो वॉशिंग मशीन में धुल के ईजी से बाहर निकल जाता है। ऐसा कुछ नहीं है मैम, कैसा है? साथ दोगे ना तो सारा काम होएगा भाईचारे से। अगर जो नफरत में कटेगा कुछ ना, हजार बेकार करोड़ में जाएगा। जो नफरत में कटेगा वो बेकार में जाएगा। जो सिंधे था वो वहाँ का महाराष्ट्र में, उसके नाम पे बीजेपी वाले जेल भिजवा रहे थे। उसमें कितने हजार करोड़ का घोटाले का, 17,000 करोड़ का घोटाला का अजीत पवार पे भी 70,000 करोड़ का था। मैं वो तो बता रहा हूँ। और जो उनके पास जाएगा वो फ्रेश हो जाएगा। उनकी बताओ ना, अजीत पवार पे 70,000 करोड़ का। पवार की वो बात क्यों अलग है? भाजपा का क्या लगता है अजीत पवार? फिर जो भ्रष्टाचारी है उसे पहले भ्रष्टाचारी बता रहे थे, वो जेल भिजवाने की बात कर रहे थे। बीजेपी में जाता है और वो मशीन में धोके साफ हो जाता है और उसे मंत्रालय पद मिलते हैं, डिप्टी सीएम बनाते हैं किसी को। सीएम, हाँ। तो इसे तो हम लोग ही मानेंगे। अगर भाईचारा नहीं रहेगा तो कैसे बोलेंगे? आप अलग कह रहे हो, हम अलग कह रहे हैं, या तो हम साथ को एक साथ जुट लेके चलो। इस वो बात ये को कह रहे हैं रखो कि ना। जब तक घोटाला होगा तो ठीक है, लेकिन जब भाजपा में आ जाएंगे तो साफ हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हाँ, हैं। ये साफ हो जाता है। ये बात तो भारत तो ठीक है, पर दिल्ली के लिए केजरीवाल सबसे बढ़िया है। उसने बहुत कुछ किया है। क्या किया? क्या किया? अरे बताओ, बीजेपी ने हमारे लिए क्या किया है? बीजेपी ने कुछ नहीं किया। मैं केजरीवाल की बात कर रहा हूँ। अगर बिजली फ्री है, बाहर से अगर कोई मजदूर आ रहा है, वो 2,500-3 हजार के कमरे में रह रहा है, लेकिन आज की डेट तो में ये- हाँ। जितने भी यहाँ पे ऑनर्स हैं उनको बेनिफिट नहीं मिलता है बिजली का। वो एक